अगर पढ़ाई है जारी तो चालू रखिए एग्ज़ाम की तैयारी। अगर पढ़ाई है जारी तो चालू रखिए एग्ज़ाम की तैयारी। लेकिन अब बेहद ज़रूरी है फॉर्म भरना। लेकिन अब बेहद ज़रूरी है फॉर्म भरना, नहीं तो चला जाएगा फिर मौका वरना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, विषय का नाम सुनकर या फिर मेरी 4 लाइनों को सुनकर आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि आज का वीडियो किसी एग्ज़ाम के ऊपर है। वैसे मामूली एग्ज़ाम के ऊपर नहीं है, तो वीडियो ठीक से सुनिएगा और थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोक दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का विषय है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो कौन सी एग्ज़ाम है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आईबीपीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। लेकिन सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को शुक्रिया अदा, हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, बढ़ेंगे मुख्य विषय की तरफ। मैंने आपको बताया आईबीपीएस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है। आपको पता होगा दोस्तों, एसएससी सीजीएल के बाद यानी मेरे कहने का मतलब है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाद अगर कोई एक एग्ज़ाम गवर्निंग बॉडी है तो वो है आईबीपीएस। आईबीपीएस का पूरा फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। यानी जितने भी आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब आईबीपीएस जो कंडक्ट करता है वो मोस्टली बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं। और कभी कभी एलआईसी के भी एग्ज़ाम्स को आईबीपीएस कंडक्ट करता है, तो इसके नोटिफिकेशन आईबीपीएस ज़रूर दे देता है। ये जो वीडियो है ये बैंक से रिलेटेड है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है दोस्तों। और ये जो मैं आपको बताता हूँ कौन से बैंक है ये। तो आईबीपीएस आरआरबी इस एग्ज़ाम का नाम है। आरआरबी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आईबीपीएस की जानकारी दे रहा था। तो आईबीपीएस क्या है कि जितने भी बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर आरआरबी, ये जो भी बैंक्स हैं, तो इन एग्ज़ाम्स को आईबीपीएस कंडक्ट करता है। इसके पहले अगर आपने कोई बैंक का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, हाँ, तो ये फुल फॉर्म है आरआरबी का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी के अंदर मतलब कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि कौन से बैंक्स आते हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ये एक बैंक है। फिर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ये दूसरा है। कर्नाटका ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, मिज़ोरम रूरल बैंक, मेघालय रूरल बैंक, असम ग्रामीण बैंक। तो मतलब ऐसे बैंक्स, पंजाब ग्रामीण बैंक, तो ऐसे बैंक्स जिनके मतलब नाम में ग्रामीण आता है या फिर वो नाम में रूरल आता है, RURAL, या जैसे कि मिज़ोरम रूरल बैंक, तो इस तरीके से, या फिर मेघालय रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक। तो मतलब ऐसे बैंक्स जिनके नाम में ही रूरल या फिर ग्रामीण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये आ जाता है, तो ये बैंक्स हैं आरआरबी, जिन्हें कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो इन बैंक्स की एग्ज़ाम हो रही है दोस्तों। और इसमें अब मैं आपको पोस्ट्स बताता हूँ। 2 पोस्ट्स आती है इसमें। एक है ऑफिस असिस्टेंट वाली, जिसे मल्टीपर्पज़ भी कहा जाता है, तो ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट है। दूसरी जो पोस्ट है वो ऑफिसर ग्रेड के लिए है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले डेट का सुन लीजिए दोस्तों। आज की तारीख है लगभग 24 जून। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आया था 1 जून को ही। और इसका वैसे तो नोटिफिकेशन मतलब जो आईबीपीएस आरआरबी ने दिया था वो 21 जून तक का था, लेकिन इसका मतलब जो फाइनल डेट है ये आरआरबी ने बढ़ाई है। और अब फाइनल डेट यानी फॉर्म भरने की और फीस भरने की आखिरी तारीख है 28 जून 2023। तो 28 जून तक आप भर सकते हैं
एसएससी की वेबसाइट की तरह मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आईबीपीएस की वेबसाइट ना, आप अगर सुबह दिन में फॉर्म भरेंगे, लाइक सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो आईबीपीएस की वेबसाइट एंड तक डाउन होती ही नहीं। एसएससी की वेबसाइट मोस्टली एंड के दिनों में डाउन हो जाती है, जब एक आखिरी वीक आ जाती है, लेकिन आईबीपीएस की मतलब रहती है। बिकॉज मैंने भी जब भी बैंक के फॉर्म भरे हैं तो एक 3-4 दिन पहले भरे और वो अप्रूव हो जाते हैं। बस सुबह के समय में आपको ट्राई करना है, सुबह 9, 10 या 11 बजे तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। 4 ही दिन बाकी है, 28 जून है मतलब फाइनल डेट, और आज की तारीख मैंने आपको बताई 24 जून है। तो आपको ये फॉर्म भरना है। जैसे मैं आपको पोस्ट्स के बारे में बता रहा था, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। इसका एज क्राइटेरिया भी आपको बताता हूँ। आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 18 साल की और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 साल की। 18 से 28 की उम्र आपकी है तो आप ऑफिस असिस्टेंट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको ऑफिसर की एग्ज़ाम देनी है तो स्केल 1 ऑफिसर, आप स्केल 2 या स्केल 3 का भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ एज लिमिट है। स्केल 1 का एज लिमिट है 18 से 30 साल, तो इसके बीच में आपकी एज होना चाहिए। अगर स्केल 2 की हम बात करें तो उसका एज लिमिट है 21 से 32 साल, और स्केल 3 का एज लिमिट है 21 से 40 साल। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, एग्ज़ाम फीस क्या है ये सब बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट कवर करना चाहता हूँ मैं। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट कवर करना, इसे मुझे शुरुआत में ही आपको बताना चाहिए था, लेकिन सी दोस्तों, बाकी के यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं ये मतलब ये इस पर मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है ना, इसमें टाइम लगता है पास होने के लिए। मे बी ऐसा भी हो कि आप पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए, या फिर आपको 3-4 अटेम्प्ट करने पड़े, या फिर आपको 10 अटेम्प्ट भी मतलब हो सकते हैं। तो आप कृपया अपनी इंटर्नशिप को भी जारी रखिए, और इंटर्नशिप करते करते ये मतलब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते रहिएगा। तो ये बताना था जो मतलब मुझे अभी याद आया, तो मैंने इसे ऐड ऑन कर दिया। तो अब मैं बढ़ता हूँ पोस्ट्स की तरफ, तो विषय पर आ जाते हैं फिर से। तो दोस्तों जो इसका एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 यानी ऑफिसर स्केल 1 की एग्ज़ाम, दोनों की एग्ज़ाम अगर आपको देनी है तो आप दोनों की एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको दोनों की फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। तो ऑफिस असिस्टेंट की फ़ीस SC ST और PWD के लिए 175 रुपये है। और अगर मतलब आप ओपन या OBC वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपके लिए फ़ी रहेगी ₹850। सेम फीस है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 जिसमें भी आप फिट होते हो। तो इसकी जैसे मैंने आपको बताया SC ST और PWBD के लिए 175 रुपये फ़ी, ऑफिसर के लिए भी। और अगर आप ओपन या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये भरने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऑफिस असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ऑफिसर जो भी स्केल में मतलब जैसा आपका एज फिट होता है तो आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, आप ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 की एग्ज़ाम दे ज़रूर सकते हैं साथ में, लेकिन स्केल 1 और स्केल 2 दोनों का आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम। दोनों में से एक ही मतलब आपको चुनना है, या तो स्केल 1 या तो स्केल 2 या फिर या तो स्केल 3। और अगर आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर एज फिट हो रहा है तो आप वो भर सकते हैं फॉर्म। तो मतलब आप मैक्सिमम 2 फॉर्म्स भर सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये स्क्रीन पर आ रहे होंगे आपको, तो आप मतलब ये जो पॉइंटर्स है ये मैंने नोट डाउन किए थे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेशनैलिटी के साथ। वैसे ये नोटिफिकेशन के बारे आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले नेशनैलिटी के बारे में सुन लीजिए। इंडियन होना चाहिए आपको,
मान लो आप नेपाल से आए हैं या फिर भूटान से आए हैं या फिर तिब्बत से आए हैं 1962 के पहले, या फिर आप मतलब इंडिया में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, आप कहीं से भी आए हो, लाइक पाकिस्तान से आए हो, बर्मा से आए हो, ज़ैम्बिया से आए हो, कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक मालावी, केनिया, युगांडा, वहाँ से आए हो और इंडिया में सेटल होना है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये था नेशनैलिटी के बारे में। अब आपको मैंने एज लिमिट का तो क्राइटेरिया बता दिया है, बढ़ेंगे आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ठीक से सुनिए, आपको IBPS की वेबसाइट पे जाना है, ibps.in, ये आपको स्क्रीन पर आया होगा। ibps.in पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको RRB ये दिखाई देगा, मतलब RRB ऐसे करके वहाँ पर नोटिस चलते रहते हैं मेन पेज पर, तो आपको वो दिखाई देंगे। तो RRB के अंडर आपको अप्लाई करना है। फिर जो भी आप ऑफिस असिस्टेंट या फिर जो भी आप चुन रहे हैं उसके लिए फॉर्म मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको मतलब एक पूरा फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाता है SMS के थ्रू। तो आपको ये फॉर्म भरना है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मतलब ध्यान में रखना है या फिर कहीं पर नोट करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मतलब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, लाइक एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगता है। तो इसके लिए ये आपको रखना पड़ेगा, मतलब कहीं पर नोट करके या सेव करके। और जब आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं तो तभी भी ये लगता है। तो आप इसे नोट करके रखिएगा और पूरा फॉर्म भरिए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखना है तो मैंने आपको बताया है, ibps.in पर जाइए, RRB में जाइए और नोटिफिकेशन हाउ टू अप्लाई का एक कॉलम रहता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो आप देख सकते हैं। मैं अगला पॉइंट कवर करता हूँ कि अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट या फिर स्केल 1 के लिए अप्लाई किया है तो फॉर्म में एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आपको वो पूछते हैं कि आप मतलब आपको अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, लाइक एग्ज़ाम पूरी तरीके से पास हो जाते हैं और अगर आपको मतलब सिलेक्शन हो गया आपका, तो आपको अलॉटमेंट कौन से स्टेट में या फिर कौन सी सिटी में चाहिए, तो ये एक ऑप्शन वहाँ रहता है। तो आप इसको ठीक से भरिएगा। लाइक आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र भरिएगा, अगर सिटी का ऑप्शन है तो आप जिस भी सिटी से हैं ये देख कर भरिएगा। क्योंकि बाद में मान लो आप महाराष्ट्र से हैं और आपने मध्य प्रदेश उधर टिक मतलब जो भी ऑप्शन है आपने मध्य प्रदेश लिख दिया उधर, तो फिर वो चेंज नहीं होगा बाद में, तो इसलिए वो देख के भरिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने कवर किया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों फ़ोटो, अब आपको कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एक है फ़ोटो, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है थंब इम्प्रेशन और चौथा है हैंड रिटन टेक्स्ट। तो इन पर मैं पहले फ़ोटो के बारे में बात करते हैं। तो जो भी आपका फ़ोटो है नॉर्मल फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो में जैसे मैंने आपको स्पेक्स निकाल के दिखा दिया, तो आप स्पेक्स मत लगाइएगा। आपका एक ऐसा फ़ोटो होना चाहिए कि स्पेक्स ना हो, गॉगल ना हो आपके फ़ोटो में, क्लियर फ़ोटो, बिल्कुल इस तरीके का फ़ोटो। या आप बॉय वगैरह रहेंगे तो आप शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, टी शर्ट पर कैजुअल नहीं लगना चाहिए, तो मैं आपको ये जस्ट बता रहा हूँ। तो आप शर्ट पर एक फॉर्मल फ़ोटो आपका होना चाहिए, वो फ़ोटो ब्लर होना नहीं चाहिए, ये रूल सबके लिए है। तो एक आप उसमें प्रॉपर दिखाई देने चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 4.5 से 4.5 इंटू 3.5, यानी 20 KB से 50 KB के बीच में। अब जो आपका जो फ़ोटो है, आपको पता होगा कि आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो उसमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है या फिर पेंट का ऑप्शन होता है, तो उसमें से आप वो फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। मतलब जो भी 20 KB या टू 50 KB के बीच में होना चाहिए वो, तो ही वो अपलोड होगा। 50 KB के ऊपर होगा तो वो अपलोड नहीं होगा।
तो आपको ये मतलब देखना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और कोई अगर ऐप आपको पता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए, आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे सिग्नेचर की तरफ। तो दोस्तों आपकी जो सिग्नेचर है इसका साइज़ होना है, आपको क्या करना है कि पहले तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप ब्लैक बॉल पेन रखिए, मतलब ब्लैक इंक वाला। ब्लू रेड ग्रीन ये सब नहीं चलता। एक ब्लैक इंक मतलब एक बॉल पेन भी होगा तो चल जाएगा। एक पेपर लीजिए, पेपर पर अपनी साइन कीजिए, इसका फ़ोटो लीजिए और इस फ़ोटो का ऐसा एडजस्ट कीजिए कि वो 10 KB टू 20 KB के बीच में फिट होना चाहिए। तो सिग्नेचर का ये मतलब है। और आप जब साइन करेंगे तो वो साइन कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, वो साइन कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल साइन आपकी होनी चाहिए जो कैपिटल लेटर्स में ना हो। पहला लेटर सी अब ये आपकी साइन पर निर्भर करता है, पहला लेटर कैपिटल होता है लेकिन फिर बाकी का वो स्मॉल लेटर्स में चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने कवर किया। और साइन वगैरह भी ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप इसका ख्याल रखिए। अब आते हैं थंब इम्प्रेशन पर। तो लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए, इसकी स्कैन कॉपी लगेगी आपको, मतलब ब्लैक इंक के ज़रिए थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और इसकी स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी है। अब मान लो लेफ़्ट थंब आपको नहीं है तो राइट थंब चलेगा। राइट थंब भी नहीं है तो फिर कोई फिंगर्स लाइक ऐसे कोई फिंगर्स थंब नहीं है तो और और वहाँ पर आपको स्कैन कॉपी में लिखना पड़ेगा लाइक ये कौन से फिंगर हैं, तो ये बताना पड़ेगा लेफ़्ट का ये फिंगर है, तो ऐसे करके ये आपको बताना है। तो थंब इम्प्रेशन का पॉइंट ज़रूरी था, ब्लैक इंक से होना चाहिए जो पूरा इम्प्रेशन है वो। तो ये आप देख लीजिएगा। हैंड रिटन टेक्स्ट। अब हैंड रिटन टेक्स्ट क्या है, ये नोटिफिकेशन में भी टेक्स्ट है लेकिन लगभग मैं आपको फ्रेम करके बता रहा हूँ। आई यानी आई के बाद आपका नाम होगा, जो भी है आपका नाम, लाइक मेरा नाम प्रसन्न है। आई प्रसन्न सालवी डिक्लेयर, जस्ट अ मिनट, आई प्रसन्न सालवी हियर बाय डिक्लेयर that all the information submitted in the form is correct, true and valid. I will be submitting personal documents as and when required. तो मतलब ये लगभग ऐसा टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट फिर एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपने मेरा सुनकर उस टेक्स्ट को वहाँ पर दे दिया, क्योंकि जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं वो वैसे के वैसे होने चाहिए। तो मैंने जस्ट कोशिश की वैसे बोलने की, मे बी एक आध वर्ड इधर उधर हुआ होगा तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो आप उसमें से नोटिफिकेशन में ठीक से वो वर्ड्स देख लीजिएगा और वैसे का वैसा 2 लाइन वाला सेंटेंस है, तो आपको वो लिखना है अपने, मतलब आप अपने हाथ से लिखना है आपको, किसी की फ्रेंड वगैरह से लिखवा कर या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स से लिखवा कर मत लीजिए, क्योंकि अगर पकड़े गए तो फिर आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको अपने हाथ से पेपर पर लिखना है, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखिएगा, ब्लैक बॉल पेन से। इसका फ़ोटो लीजिए और फिर वो वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, जो साइज़ लिमिट होगा उसके मुताबिक वहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन IBPS RRB के बारे में। फिर एक बार कह रहा हूँ दोस्तों, आज 24 जून है, 28 जून है आखिरी तारीख फॉर्म भरने के लिए और एग्ज़ाम फीस भरने के लिए। फॉर्म ठीक से भरिए, कोई भी गलती मत कीजिएगा। कंप्लीट फिर एक बार जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें आपकी पूरी जानकारी दिखाई देती है, आपके फ़ोटो वगैरह के साथ, सिग्नेचर के साथ। ठीक से चेक कीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो फाइनल सबमिट के बाद आपको फ़ीस भरनी है ऑनलाइन। एक ही तरीका है फ़ीस भरने का, ऑनलाइन। आप क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, UPI से भी भर सकते हैं, आपको जैसा चाहे आप भर सकते हैं। तो आपको फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करनी है और आपको इसका एक रिसीट मिल जाता है, तो आपको उस रिसीट को सेव कर लेना है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम फ़ीस भर दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो था IBPS RRB के बारे में।
आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रसन्न साल्वी।